राधे राधे। नमस्कार प्यारे साथियों। आपके सामने बीएससी की अवकलन समीकरण की बुक है के बारे में आज अपने पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। देखो, अवकलन समीकरण में सबसे पहले आता है कि अवकलन समीकरण होती क्या है। ये आपके सामने दिया हुआ है, अवकलन समीकरण होती क्या है। अवकलन समीकरण में स्वतंत्र और परतंत्र क्या होता है? स्वतंत्र और परतंत्र, डिपेंड और इंडिपेंड वेरिएबल होते हैं। डिपेंड और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक या एक से अधिक स्वतंत्र चरों के सापेक्ष स्वतंत्र चरों का अवकलज भी विद्यमान हो उसे अवकलन समीकरण कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कह रहा है ये कि एक या एक से अधिक स्वतंत्र चरों का स्वतंत्र चरों के सापेक्ष अवकलज भी विद्यमान हो, अर्थात dy कोण में dx की फॉर्म हो, इसे कहते हैं अवकलन समीकरण। सबसे बड़ी बात है भी उनमें अवकलज होना जरूरी है। इसका प्रयोग भी आप भौतिक विज्ञान में भी कर सकते हो, यांत्रिकी के अंदर अन्य कई शाखाओं में इसका प्रयोग होता है। अब देखो, अवकलन समीकरण ऐसे तय नहीं कि जैसे हमने बोल दिया ये अवकलन समीकरण है, ये नहीं, इसमें आगे प्रकार भी आते हैं, कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है अवकलन समीकरण के प्रकार। इसमें सबसे पहले अपने पास आता है साधारण अवकलन समीकरण, ऑर्डरली डिफरेंशियल इक्वेशन, ओ डी ई। क्या होती है अभी? जिन अवकलन समीकरण में एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष, जिन अवकलन समीकरणों में केवल एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष एक या एक से अधिक कोटि के अवकलजों का प्रयोग होता है, मतलब एक ही स्वतंत्र चर हो और उसके सापेक्ष क्या हो, उनकी कोटि जो होती है, मतलब अर्थात इसका डिफरेंशियल जो होता है वो एक या एक से अधिक प्रकार का हो सकता है। ये बात ये बोल रहा है। जैसे मैं इसका एक फॉर एग्जांपल भी लिख देता हूं। किसका लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना, ओ डी ई, ऑर्डरली डिफरेंशियल इक्वेशन, साधारण अवकलन समीकरण का डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर। देखो, ये बुक का फर्स्ट पेज है, ये बात दिमाग में रखना भाई, पहले पेज पे अपने चर्चा की है, ठीक है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। सेकंड पेज क्या है? सेकंड पेज के ऊपर क्या होगा? देखो, पेज मैंने सारी पीडीएफ बना के बुक की डाल रखी है, जैसे जैसे मैं आगे करवाता चलूंगा वैसे वैसे आपको बता दूंगा। अभी अपने को, अब ये दूसरा पेज है या पहला पेज है, ये लो, ये दूसरा पेज है, ठीक है। अब देखो, अभी अपने ऑर्डरली डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ ली, ठीक है, और उसके बाद में उसका सेकंड पार्ट है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सेकंड पार्ट ये था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके भी दो रूप आएंगे। सबसे पहले इसको सुनो, क्या हो गया अपने पास, थोड़ा पेज बड़ा करते हैं पहले। सामान्य स्वतंत्र चर जो x है, स्वतंत्र चर अपने पास क्या है, y है, अज्ञात फलन है, तो ये dy पोल में dx। पहला जो एग्जांपल नंबर 1 देखो, dy पोल में क्या दिया हुआ एग्जांपल नंबर 1 कि dy पोल में dx प्लस एक्स वाई बराबर साइन x। मैंने अभी भी क्या बताया था कि नॉर्मल डिफरेंशियल होना चाहिए, dy पोल में dx एक ही स्वतंत्र चर होना चाहिए, एक ही स्वतंत्र चर है, ठीक है। और परतंत्र चर क्या होना चाहिए, y अज्ञात फलन होना चाहिए। ये देखो, ये रहा y अज्ञात फलन है, ये रहा। इस पे अपने चर्चा कर रहे हैं। आगे एग्जांपल नंबर जो सेकंड है उस पे देखते हैं। सेकंड नंबर में वही बात है, ये देखो आपके सामने लिखा हुआ है, क्या हुआ है, दो बार डिफरेंशियल। वो बोल रहा था अभी पीछे जो अपने पढ़ के हैं कि दो बार भी हो सकता है, दो से दो
या अधिक बार भी इसका डिफरेंशिएट किया जा सकता है। ये आपका एग्जांपल नंबर सेकंड हो गया, ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट हो गया। एग्जांपल नंबर थर्ड क्या है, 3 बार डिफरेंशिएट भी दिया हुआ है, ये देखो एग्जांपल नंबर थर्ड में आपका क्या दिया हुआ है, 3 बार भी डिफरेंशिएट आप कर सकते हो। इसी प्रकार से आगे एग्जांपल नंबर 4 है, 5 है। 4 और 5 को क्या किया गया अपने कोटि और ऑर्डर के अंदर, जैसे अपने किसी की कोटि ज्ञात करनी है किसी इक्वेशन में या किसी में अपने डिग्री याद करनी है, तो उन क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग से थोड़ा सोल्व किया जाता है। जैसे 3/2 पावर है, इसे पावर को हटाया जाएगा, नॉर्मल फॉर्म में बनाया जाएगा। ये थोड़ा सा रुको एक बार, नेक्स्ट पेज पे अपने बात करेंगे इस पे। अब देखो लीनियरली क्या लिखा हुआ है, रेखिक अवकलन समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऐसी अवकलन समीकरण जिनमें परतंत्र चर उसके सभी अवकलजों के केवल प्रथम घात के हो। ध्यान रखना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। लीनियर की जो भी इक्वेशन बनेगी उसमें ये dy पर में dx एक ही घात का होगा, घात नहीं लगेगी इसके। दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन, अवकलजों का गुणनफल विद्यमान नहीं होगा। अवकलजों का गुणनफल विद्यमान नहीं होगा और केवल प्रथम घात की होगी, उसे कहेंगे रेखिक अवकलन समीकरण। dy पर में dx प्लस x की 3y बराबर x की स्क्वायर ex, इसका एक एग्जांपल दे रखा। आगे देखो, जो ये एक तो इसका पार्ट आ गया कौन सा, रेखिक वाला। अब अपने देखते हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अरेखिक अवकलन समीकरण। ये देखो यहां जो भी, तो क्या करें, जो अवकलन समीकरण क्या होगी, रेखिक नहीं होगी, वह क्या होगी आपकी रेखिक अवकलन समीकरण। पहले देखो, अवकलजों का गुणनफल विद्यमान नहीं होगा। इसमें देखो अवकलजों का गुणनफल है, देखो dy पर dx के सापेक्ष y लगा, y का मल्टीप्लाई किया। दूसरी कंडीशन देखो, इसमें देखो क्या हुआ, 2 बार डिफरेंशिएट किया हुआ, ये देखो सिंगल होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी खासियत होगी। जो अवकलन समीकरण होगी उसमें क्या होगा, केवल प्रथम घात की तथा परतंत्र चर उनके अवकलजों का गुणनफल विद्यमान नहीं होगा। और जो एक रेखिक अवकलन समीकरण रेखिक नहीं होगी, वह अपनी अरेखिक अवकलन समीकरण होगी। उसके बाद में पहले अपने ऑर्डरली डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ के आए थे, अब आगे सुनो पार्शियल, उसका सेकंड पार्ट। आंशिक अवकलन समीकरण, इसकी भी खासियत देखो, जिन अवकलन समीकरणों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र चरों, दो या दो से अधिक, देखो ये देखो dz अपॉन में dx, dz अपॉन में dy, दो या दो से अधिक स्वतंत्र चरों के सापेक्ष एक या एक से अधिक क्रम, एक या एक से अधिक क्रम के अवकलजों का प्रयोग होता है, उसे आंशिक अवकलन समीकरण कहते हैं। इसकी खासियत क्या है, ध्यान से सुन लो। इसमें dz अपॉन में ये dx के सापेक्ष भी किया हुआ है और dz अपॉन में dy के सापेक्ष, दोनों के सापेक्ष इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। एक बार x के सापेक्ष, एक बार y के सापेक्ष, अर्थात एक या एक से अधिक क्रम के अवकलन, ये इसकी खासियत होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये देखो, इसके बाद में अपने पास आ गई है पेज नंबर थर्ड है, ये ध्यान रखना। उसमें अवकलन समीकरण की कोटि और अवकलन समीकरण की घात के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं एक बार देख लेता हूँ पेज आगे पीछे ना हो जाए, यदि पेज आगे पीछे हो गया ना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं ओके है, ये 3 नंबर पेज है। तो अवकलन समीकरण की, पेज को थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं, ये लो। अवकलन समीकरण की कोटि क्या होती है अभी, जो उच्चतम अवकलज होता है, जो उसमें विद्यमान उच्चतम अवकलज होता है, वही उसकी क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। जैसे ये पहला आपके पास दे रखा है 1x dy अपॉन में dx प्लस एक्स वाई बराबर x साइन x, ये दे रखा है। इसके अंदर जो ये उच्चतम अवकलज हो, जितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, जैसे इसमें dy अपॉन में dx एक बार हुआ है, नेक्स्ट ये देखो इसमें 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है तो 2 कोटि हो जाएगी, पहले वाले में लिखोगे।
अब इसकी घात है ना, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अच्छे बनते हैं इससे। देखो क्या बोलते हैं, लाइन सुनो। अवकलन समीकरण किया अवकलजों के सान्द्रम में परिमेय व पूर्ण बीजीय बनाने के उपरांत, ध्यान रखना ये बात, अवकलजों के सान्द्रम में सिर्फ और सिर्फ अवकलज के सान्द्रम में परिमेय और पूर्ण बीजीय बनाना है। इस लाइन को यहां से कवर करो। ये देखो क्या दे रखा है, 2 बार डिफरेंशियल दे रखा है भाई, प्लस 1 प्लस dy पॉन में dx स्क्वायर, इसके ऊपर क्या है अपना 3/2 है। इसको क्या है कि जो अपना डिफरेंशियल है ना, उसके सापेक्ष इसको पूर्ण बीजीय बनाना है। पूर्ण बीजीय बनाने का मतलब ये 3/2 है ना, इसको लेफ्ट और राइट में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके ऊपर 2 घात का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। ये आ जाएगी डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx की स्क्वायर के ऊपर 2 आ जाएगा। एक सेकेंड, ये 2 बार आप डिफरेंशिएट करोगे, इसके ऊपर 2 आ जाएगा, और ये सोल्व होकर 1 प्लस dy पॉन में dx की स्क्वायर, ये 0, इसके ऊपर पावर 3 आ जाएगी। अब आप कहोगे कि सर हम तो घात ये बताएंगे, ये जो 3 है इसको घात बताए, ये नहीं होगी भाई कभी भी। घात आपकी क्या होगी, जो उच्चतम जो कोटि का डिफरेंशियस है उसमें ही आपकी घात मान्य होगी। उच्चतम कोटि का डिफरेंशियस ये है, 2 बार का ये डिफरेंशियस वो है, dy पॉन में dx की स्क्वायर आएगी, ये उच्चतम कोटि का डिफरेंशियस होगा। उसके ऊपर ही आपकी घात होगी, जो डिग्री होगी वो मान्य होगी। इस बात को दिमाग में रखना। अब देखो आगे एक रिमार्क दिया हुआ है अच्छा सा, ये देखो कि चर एक्स वाई को प्रीमिय व पूर्ण बीजीय बनाना आवश्यक नहीं है। अब आप कहोगे कि सर नहीं, हमें तो यहाँ पर जो ये एक्स दिया हुआ है, यदि इसके अंदर मैं ये लिख दूं इसको, ये एक्स की 3 है और डी वाई पॉन में dx के ऊपर होल स्क्वायर है प्लस वाई है, और ये डी वाई पॉन में dx से आगे जो भी है। आप कहोगे कि हमें तो सर इस एक्स की 3 को भी सेट करेंगे, यहाँ इस पे एक्स की 3 और ये वाई के ऊपर 3 नहीं है, ये कभी नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियल्स के सापेक्ष पूर्ण बीजीय बनाना है, ये बात दिमाग में रखना। आगे आ रहा है टॉपिक नंबर 1.4, जो आपको विचित्र हल या सिंगुलरिटी दी हुई है। ये आपका पूरा का पूरा इसमें लेसन है, पूरा लेसन होगा, ध्यान रखना। जिसमें अपने क्या करेंगे, स्वच्छ अचर विद्यमान नहीं है, जो सामान्य व्यापक हल के भी कोई विशेष हल नहीं होता, उन्हें विचित्र हल कहते हैं। पूरा टॉपिक है, उसमें आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। अपने चलते हैं नेक्स्ट पेज की। अभी अपना पेज नंबर ध्यान रखना 3 तक हो गए हैं, ठीक है। अपने 4 नंबर पेज पे चलना है अभी। कहाँ गया अभी 4 नंबर पेज, ये 5 नंबर है। चार नंबर पेज भी इसमें डाला हुआ नहीं है, ठीक है, आगे पीछे होगा। 4 नंबर पेज पे क्या दिया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। 4 नंबर पेज पे एक सारणी दे रखी है, जिसके अंदर आपको कोटि और घात पूछी गई है। तो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आप सुनो आराम से। पहला जो एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है वो क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1 अपने पास है, उसका पेज नंबर आपका 4 है, उसके ऊपर चर्चा कर रहा हूं मैं भी। पेज नंबर 4 के ऊपर रेखिक और रैखिक कोटि और घात आपको बतानी है। क्या है, रेखिक, रैखिक, रेखिक है, रेखिक दे रखा है। यहां आपको कोटि बतानी है, मतलब कि ऑर्डर बताना है, ठीक है। और
घात भी बतानी है, अर्थात की डिग्री के बारे में आपको बताना है। पहला जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें, पहला क्वेश्चन दे रखा है dy अपॉन में dx प्लस एक्स वाई बराबर साइन एक्स। देखो कोटि क्या कहती है आपकी कि जितनी बार डिफरेंशियस आया वो मान्य होगी, तो इसमें कितनी बार डिफरेंशियस आया हुआ है आपके पास बताओ। इसमें डिफरेंशियस कितनी बार आया हुआ है, देखो dy अपॉन में dx एक बार डिफरेंशियस है, तो एक बार डिफरेंशियस तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, एक, और घात कितनी हो जाएगी, इसके ऊपर पावर कितनी है, एक। ऐसे सोल्व करना है। अब सेकंड जो क्वेश्चन दे रखा है, इसी एक बार इसी पेन में लिख देते हैं, आगे चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन सेकंड दे रखा है कि दो बार डिफरेंशियस दे रखा है आपको, dy अपॉन में dx की स्क्वायर बराबर माइनस का uy। तो इसमें दो बार डिफरेंशियस दिया हुआ है, तो कोटि कितनी हो जाएगी, दो। इस पे पावर कुछ भी नहीं है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, एक। ऐसे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें ये नहीं है कि सिंपल लग रहे हैं आपको, एक बार महसूस हो रहा है कि ये बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे, सिंपल नहीं है भाई, अच्छे क्वेश्चन है। तीन नंबर पे चलो, ये तीन बार डिफरेंशियस है, टू डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस वाई बराबर ई की एक्स। तो अब इसको यदि अपने करेंगे तो ये नॉर्मल सी बात है कि क्या कह रहा है ये, तीन बार डिफरेंशियस तो कोटि तीन, घात कुछ है ही नहीं, एक घात आएगी सिंपल, वन घात में आ जाएगा ये लोग। चार नंबर क्वेश्चन नंबर चार क्या कहता है, देखो सारणी बना के दी हुई है, ध्यान रखना सारणी बना के दी हुई है, उसको सोल्व कर रहा हूं मैं। के डी स्क्र वाई अपॉन में dx की स्क्वायर बराबर वन प्लस डी वाई अपॉन में dx, इसके ऊपर स्क्वायर है तो मिटाना पड़ेगा। क्या कहता है, वन प्लस डी वाई अपॉन में dx इसकी स्क्वायर है, और फिर ये पूरे की 3/2 है। इस क्वेश्चन में खासियत सुन लो, सबसे पहले इस 3/2 को अपने को क्या करना है भाई, चेंज करना है। ये जो 3/2 है इसको चेंज करना है, ये ध्यान रखना, जो ये 3/2 दे रखा है इसको चेंज करना है। कलर चेंज कर रहा हूं, एक सेकेंड। अरे भाई हो जा, नहीं हुआ। ये चलो अब देखो 3/2 जो है इसको चेंज करना है अपने को, ठीक है। आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका काम यही है कि आप जो ये दे रखा है इसको नॉर्मल फॉर्म में, पूर्ण बीजीय फॉर्म में बनाओगे, तो ये 3/2 है, इसको हटाने के लिए यहाँ 2 से दोनों तरफ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में 2 का गुणा करोगे तो ये नॉर्मल फॉर्म कैसे आ जाएगी, इसकी नॉर्मल जो फॉर्म होगी वो सोल्व होके आ जाएगी आपकी के की स्क्वायर, दो बार इसका डिफरेंशियस इसकी होल स्क्वायर बराबर वन प्लस
डी वाई अपॉन में dx की स्क्वायर और पूरे के ऊपर आ जाएगी 3। अब आपसे यदि पूछा जाए कि इसकी कोटि क्या है, आपसे यदि पूछा जाए कि इसकी कोटि क्या है तो कितनी आएगी, 2 बार डिफरेंशियस है तो 2, और आपसे यदि पूछा जाए इसकी घात क्या है तो 2 बार जो डिफरेंस है उसके ऊपर भी देखो 2 आ रहा है, यहाँ क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अच्छे क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। चलो सेकंड पे आगे आपको क्वेश्चन नंबर जो दे रखा है 5 नंबर जो क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन y बराबर x dy पोन में dx प्लस k अंडर रूट 1 प्लस dy पोन में dx की क्या आ रही है, होल स्क्वायर, फिर उसके ऊपर पूरे के ऊपर रूट आ रहा है भाई। चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। y x dy पोन में dx प्लस k अंडर रूट 1 प्लस dy पोन में dx की। सबसे पहले क्या करना है, इस रूट को हटाना है। जैसे ही आप इस रूट को हटाओगे तो आप ध्यान में रखना कि ये रूट को कैंसिल करोगे तो इसके ऊपर ये 1/2 है, दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में आप दोनों तरफ क्या करो, 2 पावर लगा दो भाई, 2 का मल्टीप्लाई कर दो पावर में, तो एक्स की स्क्वायर डी वाई अपॉन में dx की होल स्क्वायर प्लस के की स्क्वायर। ये जो 1/2 है, रूट जो ऊपर हटेगा इसका 1/2 होगा, वो कैंसिल हो गया, 1 प्लस डी वाई अपॉन में dx की होल स्क्वायर। ये नॉर्मल फॉर्म बन गई ये लो। अब आप डिफरेंशियस देखो कितनी बार है, सिंगल ये रहा, सिंगल ये रहा, तो कोटि कितनी हो जाएगी, 1, इस पे पावर 2 है, इस पे पावर 2 है, तो घात कितनी हो जाएगी, 2। ऐसे क्वेश्चन दिए हुए थे। इसके बाद में टॉपिक नंबर 1.4 है जो अवकल समीकरण का हल है, नॉर्मल रूप से उसका हल करना है अपने को। और टॉपिक नंबर 1.5 है समाकलन का अचरांक है। अचरांक मतलब जैसे कि इसने दे रखा है टॉपिक नंबर 1.5, पेज नंबर अपने किसकी, 4 की बात कर रहे हैं भाई। समाकलन गुणांक का अचरांक दे रखा है, तो ये बोलेगा आपको, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आगे। वैसे तो समाकलन नहीं बोलेगा, जैसे ये कोट है इसका बोलेगा समाकलन बताओ, तो अपने नॉर्मल बता सकते हैं कि y बराबर log साइन x प्लस c, इसका समाकलन है। अब पेज नंबर अपने आते हैं 5 नंबर पेज के ऊपर। कौन सा है, यही है, ये लो। क्या दे रखा है, निकालने की विधि दे रखी है, निकालने की विधि दे रखी है। क्या बोलेगा निर्माण करने की विधि का, कि अपने को जो ए जो कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं, इन कांस्टेंट्स को क्या करना है, हटाना है। भी ध्यान रखना, जो ये ए दे रखा होगा, अचरांक दे रखे होंगे, इनको क्या करना है, हटाना है, ये बोलेगा। 5 नंबर पेज पे ये दे रखा है। ये आगे 1 मिनट रुक जाओ, आप अपने क्वेश्चन करेंगे तो वहां अपने आप आ जाएगा आपको। ये इसका 6 नंबर पेज है। ये सब बातें आगे आ जाएगी आपके टॉपिक नंबर 1.7, 1.8 जो विशेष हल किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं, व्यापक हल किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं, आगे चैप्टर दिए हुए हैं। अब आपकी जो बेसिक बेसिक बातें हैं वो सारी की सारी कंप्लीट हो गई है भाई। अब आप पहले एग्जाम्पल पे आ गए हैं भाई। एग्जाम्पल नंबर जो 1 है ये आपके सामने है, 1 नंबर एग्जाम्पल। बेसिक बात कंप्लीट होने के बाद में एग्जाम्पल नंबर 1 आ गया है। एग्जाम्पल नंबर 1 सिर्फ आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इसको दोबारा भी बता देंगे भाई, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो अलग वीडियो बनाएंगे क्वेश्चन की, और जो आपका कंसेप्ट होगा उसकी अलग वीडियो बनाएंगे। तो किसी बच्चे को क्या है, कई बार सिर्फ कंसेप्ट ही देखना होता है, और कई बार किसी बच्चे को क्वेश्चन देखने होते हैं, तो वो उस हिसाब से क्वेश्चन कर ले। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपके x बराबर a cos nt प्लस अल्फा दे रखा है, अवकलन समीकरण का निर्माण करना है। किस प्रकार से है, तो क्या दे रखा है, x बराबर
ए कोस एन टी प्लस अल्फा, ये दे रखा है। तो सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, इस टी के सापेक्ष, सापेक्ष क्या दे रखा है, टी, टी के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। नंबर एक बार अवकलन करोगे dx कोण में dt, ए कोस का क्या होता है भाई, माइनस का, कोस का जैसे ही आप अवकलन करोगे क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का साइन टी। ए कोस का होता है माइनस का साइन टी, क्योंकि ध्यान रखना समाकलन में हमेशा ही क्या होती है भाई, यहां सुनो, समाकलन में हमेशा ही वृद्धि होती है, प्लस में जाता है, और अवकलन जो भी होता है उसमें क्या होती है, कमी होती है, माइनस में जाता है। तो देखो यदि आप साइन का समाकलन कर रहे हो तो ए बी सी डी के ऊपर जो एस होता है वो आपका कितने नंबर पर होता है, 19 नंबर का, लेकिन इसको आगे लिखा किसमें जाता है, कोस, मतलब एबीसीडी कौन से अक्षर पे आ रहा है, 3 नंबर अक्षर पे आ रहा है। तो इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो कमी को एडजस्ट करने के लिए यहां तो इसमें माइनस लग जाता है, ये ध्यान रखना। जैसे इसी प्रकार देखो यदि मैं कोस का कर रहा हूं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डी अपॉन डीएक्स कर रहा हूं, तो ये देखो एबीसीडी कितने अक्षर पर आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है, और आगे इसका आंसर क्या निकलता है, साइन निकलता है, कौन से नंबर का, एबीसीडी के 19वें नंबर का आंसर निकलता है। देखो वृद्धि हो रही है तो एडजस्ट करने के लिए इसके ऊपर क्या लगता है, माइनस लगाया जाता है। ऐसे थोड़ा याद करने का तरीका है, ए का ए, कोस का माइनस साइन, और एन टी प्लस अल्फा। अब ध्यान रखना हमेशा ही अवकलन में यदि आपके पास एंगल के पास कुछ भी हो, जैसे ये कोण होता है यहाँ, इसके पास कुछ भी हो, उसका भी अवकलन करना होता है, तो एन टी प्लस अल्फा का करेंगे तो अल्फा जो होता है उसका अवकलन करते ही वो 0 हो जाएगा, एन टी का करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एन बचेगा। इसमें ए का भी करना होता है अलग से, लेकिन ए का कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाता है। एक बार कर दिया, दोबारा फिर से इसका अवकलन करो, माइनस ए साइन का क्या हो जाएगा, कोस एन टी प्लस अल्फा, और एक बार यदि एन टी का दोबारा करोगे एन टी प्लस अल्फा का, तो यहां आ जाएगी एन की स्क्वायर। ये बात दिमाग में रखना भाई, मैं जो बोल रहा हूं, यहाँ एक मिनट सुनो, यहाँ जो कई बच्चे क्या है पूछेंगे नहीं, सुनो यार, जैसे ही आप कोस एन टी प्लस अल्फा का यदि डी अपॉन में पार्शियल में लिख दिया, कोई बात नहीं, सेम ही होता है, डिफरेंस इसमें वो फर्क नहीं है। कोस का करोगे तो माइनस आपको पता चल गया होगा, एंगल जो होता है वो पास के अंदर ही रहेगा, ठीक है, और जो अंदर जो एन टी प्लस अल्फा है इसका भी साथ में ध्यान रखना, दोबारा से किया जाता है क्या, अवकलन। तो इसमें से एन टी का करोगे तो एन बचता है, कांस्टेंट का क्या हो जाता है, 0, तो ब्रैकेट में एन प्लस के आगे वाला 0 हो जाता है, ब्रैकेट में एन, और इसके पास यहाँ क्या है, एन टी प्लस अल्फा और माइनस का साइन। ये दिमाग में रखना, ये बात ही मैंने यहाँ की है, इस साइड जो मैं कर रहा हूं ये यही बात से एन की स्क्वायर निकला है, तो क्या आ रहा है, माइनस ए एन की स्क्वायर कोस एन टी प्लस अल्फा, और यहां आ गया आपका 2 बार डिफरेंशिएशन। ये क्या दिया हुआ है, एक्स का मान दे रखा है, एन को छोड़ के, एन की स्क्वायर को छोड़ के, तो क्या आ जाएगा, माइनस एन स्क्वायर, एक्स से शुरू किया था ना, देखो एक्स, और बी स्क्वायर 2 बार एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो इससे ये क्या प्रूफ करना चाहता था, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताएगा कि त्वरण जो होता है वो मूल बिंदु के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये लाइन इसने प्रूफ की है, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे भी।